Hello children, welcome to today's chapter, that is chapter 4, birds and their food. In the previous video I have told you about how the birds fly. Today we will learn the next topic in this lesson, that is birds fly to different extents. यानी इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम ये पढ़ने वाले हैं कि चिड़िया जो होती है, पक्षियाँ जो होती हैं, कुछ ऐसी बर्ड्स होते हैं जो कुछ दूरी तक उड़ते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करते हैं, कुछ बर्ड्स होते हैं बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तय करते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, और कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल उड़ते ही नहीं हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस टॉपिक and I will tell you one by one. Okay children, so listen it carefully. First point, birds which fly over long distance. Some birds like pigeon and crow can fly long distance. Your grandmother must have told you old stories about how in olden days pigeons were used to carry letters from one place to another. बच्चों, पहला टॉपिक है कि ऐसे बर्ड्स जो बहुत ही अधिक दूरी तय कर सकते हैं, अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं। पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, लोग पिजन, कबूतर और क्रो जो हैं ऐसे बर्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं। और पुराने ज़माने में पिजन का इस्तेमाल संदेश को ले आने में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्ड्स विच फ्लाई वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ऐसे पक्षियाँ जो कुछ दूरी ही उड़ सकते हैं, जैसे कि कॉक, हैन, पीकॉक। सम बर्ड्स फ्लाई टू ग्रेट हाइट। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं कि बहुत ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे कि ईगल, वल्चर, काइट fly at a great height. They have very sharp eyes to see the prey on the ground. इनकी ये खासियत होती है कि ये बहुत ही ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, और उतनी ऊंचाई से भी इनकी ये अपने आँखों से अपने शिकार को देख सकते हैं। यानी कि इनके अंदर जो दूर की दृष्टि होती है बहुत ही अधिक होती है। ये इतनी ऊंचाई से होते हुए भी अपने शिकार को आसानी से ज़मीन पर देख पाते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन बर्ड्स विच फ्लाई लो। ऐसे पक्षी जो कुछ ऊंचाई पर उड़ते हैं, नॉट वेरी हाई। सम बर्ड्स लाइक स्पैरो फ्लाई एट अ लो हाइट। आपने देखा होगा गौरैया आपके घर के आसपास होती है तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती है। बर्ड्स विच कैन फ्लो वेरी लो। ऐसे पक्षियों को कहा जाता है कि ऐसी पक्षियाँ सिर्फ थोड़ी सी ऊंचाई पर ही उड़ सकती हैं। अब हम लास्ट टॉपिक इसमें हम जानेंगे कि बर्ड्स विच डू नॉट फ्लाई एट ऑल। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि कुछ ऐसी पक्षियों के बारे में जो बिल्कुल ही नहीं उड़ती हैं। Some birds do not fly at all, यानी बिल्कुल नहीं उड़ते हैं। They move on the earth with the help of their legs. As you see in the paragraph, there some pictures are on the screen like kiwi, penguin, ostrich. ऐसी पक्षियाँ जो होती हैं इनका वज़न जो होता है बहुत ही भारी होने के वजह से ये उड़ नहीं सकती हैं। ये they move on the earth with the help of their legs. ये अपने लेग्स के द्वारा एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते हैं। These birds are also called flightless bird. ऐसे पक्षियों को फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो पक्षियाँ उड़ नहीं सकते हैं, the birds that do not fly at all are called flightless bird. Some common example of flightless birds are given here. You can see in the picture kiwi, penguin, ostrich. Okay children, then we move on the next topic, that is water birds. There are many birds which live in water.
पानी में भी रहने वाली बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ हैं जो पानी में रहते हैं। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स विच डू नॉट अलाउ देयर फेदर्स टू गेट वेट और स्पॉइल्ड। उनके शरीर पे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसके कारण उनके जो फेदर्स हैं वो अगर पानी में भी डूब जाते हैं तो उनके ऊपर पानी नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा कि कोई ऑयली चीज़ होता है या वैक्स कोटिंग, आपने लोटस की पत्तियां देखी होगी कि वो पानी में भी रहता है लेकिन फिर भी अगर हम उसे छूते तो वो भीगा हुआ नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट ओनली इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होते हैं विच डू नॉट अलाउ देयर फेदर्स टू गेट वेट और स्पॉइल्ड विथ वाटर। ये ऑयल ग्लैंड्स इनके पंखों को भीगने नहीं देते हैं, नहीं तो अगर पंख भीग जाते तो ये पक्षियाँ भारी हो जाती और ये आसानी से पानी में डूब सकती हैं। बट इन्हीं ऑयल ग्लैंड के वजह से इनका जो फेदर्स है आर कॉल्ड वाटर प्रूफ फेदर्स। ऐसे इनके जो पंखों को कहा जाता है वाटर प्रूफ फेदर्स। वाटर बर्ड्स हैव इनके बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो इन्हें पानी में सरवाइव करने के लिए, तैरने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि इन बर्ड्स के पास होते हैं वेब्ड फीट, वेब्ड टोस, दे हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। Example of water birds are ducks, swan, gulls, pelicans and cranes. As you see in the picture, children,